धाकड़ खबर, बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। खुद को एनडीए का हिस्सा बताते हुए ओम प्रकाश राजभर ने घोसी में मिली करारी और जबरदस्त हार को जिस तरह से साइड करते हुए, नजरअंदाज करते हुए खुद के मंत्री बनने का दावा कर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी को खुल्लम खुल्ला कड़ी और बड़ी चुनौती दे डाली है और भारतीय जनता पार्टी पर, जी हां, और भारतीय जनता पार्टी पर नैतिक दबाव बनाने का जो बड़ा दांव चल डाला है, उससे भी लगता नहीं है कि ओम प्रकाश राजभर के लिए मंत्री पद की राह, जी हां, उससे भी लगता नहीं है कि ओम प्रकाश राजभर के लिए मंत्री पद की राह आसान होने जा रही है, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर के इतने बड़े खुलासे के बाद भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई बड़ी प्रतिक्रिया अभी तक सामने नहीं आई है। कोई छोटी सी सुरसुराहट भी कहीं पर सुनाई और दिखाई नहीं दे रही है, जिसके बाद लोग सवाल उठा रहे हैं कि इतना सन्नाटा क्यों है भाई। जी हां, जिसके बाद लोग सवाल उठा रहे हैं कि इतना सन्नाटा क्यों है भाई। तो एक और जहां एनडीए में इस कदर सन्नाटा बरपा हुआ है ओम प्रकाश राजभर को लेकर, तो वहीं उनके पुराने सहयोगी खुल्लम खुल्ला ओम प्रकाश राजभर की धज्जियां उड़ाने का काम कर रहे हैं। वो लोग कह रहे हैं कि अगर दम है तो जहूराबाद से इस्तीफा दो, उपचुनाव लड़ो, फिर उसके बाद जाके एनडीए में या योगी सरकार में मंत्री बनो, क्योंकि ये जीत जो तुम्हें जहूराबाद से मिली थी, वो जीत असल में पीडीए और इंडिया यानी समाजवादी पार्टी के सहयोग से मिली हुई जीत है। कैसे इस पूरे घटनाक्रम को देखा और समझा जा सकता है और क्या इसके राजनीतिक मायने निकाले जा सकते हैं, हर पहलू से आपको रूबरू कराने की कोशिश करेंगे और साथ ही आपको बताएंगे कि घोसी में मिली हार के बाद उत्तर प्रदेश के मैनपुरी और देवरिया में दलितों और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के साथ जो कुछ हुआ है वो संयोग है या प्रयोग है। लेकिन पहले आपको रूबरू कराते हैं ओम प्रकाश राजभर के कुछ घटनाक्रमों से। जी हां, ओम प्रकाश राजभर के कुछ घटनाक्रमों से आपको रूबरू कराना ज्यादा बेहतर होगा। जैसे 2017 से पहले ओम प्रकाश राजभर का कोई नाम नहीं जानता था। अमित शाह ने इनको अपने साथ जोड़ा और उसके बाद 2017 में भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार बन गई, ये मंत्री बन गए। लेकिन अपने बड़बोलेपन की वजह से इन्होंने आदित्यनाथ योगी का जीना मुहाल कर दिया, जिसके बाद आदित्यनाथ योगी ने इनको साइड कर दिया। उसके बाद ये इधर उधर घूमते रहे, भटकते रहे, इनको किसी ने भाव नहीं दिया। उत्तर प्रदेश में अपने पैर जमाने की कोशिशों में लगे हुए असदुद्दीन ओवैसी ने इनको भाव देना शुरू किया और इनके साथ मिलकर एक भागीदारी मोर्चा बनाया, जिसमें शिवपाल यादव, चंद्रशेखर आजाद और तमाम लोग शामिल हुए। लेकिन इन्होंने तो वो मोर्चा बनाया इसलिए था ताकि अखिलेश यादव पर या विपक्ष की किसी बड़ी राजनीतिक पार्टी पर दबाव बना सके और दिखा सकें कि भैया अगर मुझे साथ नहीं लोगे तो तुमको बड़ा नुकसान होगा। आखिरकार वही हुआ और ये अखिलेश यादव के साथ चले गए। अखिलेश यादव के साथ मिलकर इन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा और इन्हें लगा कि शायद सत्ता आ जाएगी, लेकिन सत्ता समाजवादी पार्टी की नहीं आई। फिर से एक बार बीजेपी की सरकार बन गई। वहीं से ही इनके तेवर बदल गए और इन्होंने वहीं से ही समाजवादी पार्टी से किनारा करना शुरू कर दिया और फिर कोशिश करने लगे कि किसी तरीके से ये योगी सरकार में शामिल हो जाए या आदित्यनाथ योगी के करीब चले जाएं। कभी ये दयाशंकर सिंह, आप जानते ही होंगे, जो परिवहन मंत्री हैं, उनसे मुलाकात करते हुए दिखाई दिए गए। कभी ये ब्रजेश पाठक से मुलाकात करते हुए नजर आने लगे। कभी ये मीडिया में आदित्यनाथ योगी की तारीफ करने लगे, नरेंद्र मोदी, अमित शाह की तारीफ करने लगे। कभी ये मायावती पर डोरे डालने लगे, कहने लगे कि मायावती अगर साथ मिल जाए तो उत्तर प्रदेश में किसी की भी जरूरत नहीं है, राजभर और मायावती बड़ा कमाल कर देंगे। ये तमाम कोशिशें असल में ये इसलिए कर रहे थे ताकि बीजेपी पर एक नैतिक दबाव बना सकें और बीजेपी को डर लगने लगे कि हाँ भैया कुछ अगर ऐसा हो गया, ओम प्रकाश राजभर हमारे साथ नहीं रहे, तो 2024 के चुनाव में हमें बड़ा खामियाजा उठाना पड़ेगा। इसी बीच इंडिया नाम का गठबंधन सामने आ गया। नीतीश कुमार की जद्दोजहद के बाद तमाम विपक्षी पार्टियां एक मंच पे आ गई और जैसे ही ये हुआ वैसे ही अमित शाह ने भाग भाग कर ओम प्रकाश राजभर को अपने साथ मिला दिया। इनको झांसा दिया गया कि तुम्हें मंत्री बना दिया जाएगा। वो जो गाजीपुर सीट से अफजाल अंसारी की लोकसभा गई है सदस्यता, और वहां पे जो उपचुनाव होगा वहां से तुम्हारे बेटे अरुण राजभर को चुनाव लड़वा दिया जाएगा। लेकिन आदित्यनाथ योगी इस बात को तैयार नहीं हुआ और उन्होंने इनके सामने कंडीशन लगा दी कि भैया पहले घोसी का उपचुनाव जितवा कर दिखाओ। लेकिन घोसी के चुनावी नतीजे आपके सामने हैं। 2022 में समाजवादी पार्टी ने यह सीट 22,000 वोटों से जीती थी, यानी कि दारा सिंह समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर 22,000 वोटों से जीते थे। लेकिन अब
तो उससे भी आगे जाकर सुधाकर सिंह 42,000 वोटों से जीते हैं, और वो भी तब जबकि मायावती ने ऐलान कर दिया कि नोटा दबाना, ना भाजपा को वोट देना, ना ही इंडिया के प्रत्याशी को वोट देना। लेकिन नोटा पे सिर्फ 1,000 ही वोट पड़े हैं। 42,000 वोटों की इस करारी मात के बाद ओम प्रकाश राजभर गायब हो गए। लेकिन उत्तर प्रदेश में दलितों के साथ लगता है बहुत कुछ हो रहा है घोसी चुनाव के नतीजों के बाद। यह खबर देखिए, मैनपुरी से सामने आई है। मैनपुरी का बेवर एक इलाका पड़ता है। यहां पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा को तोड़ दिया गया। इस खबर को बोलती हुई तस्वीरों की जबानी के तौर पर भी हमने तैयार किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन और आई बटन में उसका लिंक लगवा दे रहे हैं। कल हमारे चैनल पर खबर ब्रेक हुई थी। इसके अलावा आज की बड़ी खबर है देवरिया से, और देवरिया आप जानते हैं कि गोरखपुर से सटा हुआ इलाका है। यहां का एक इलाका है जिसे आप कह सकते हैं हाता रोड। वहां पर एक दलित समाज का मैनेजर है जो ई रिक्शा की वर्कशॉप में काम करता है। वो अपने घर की ओर वापस लौट रहा है। उसका नाम है अजय कुमार। उसकी पीट पीट कर हत्या कर दी जाती है। तो इन दोनों घटनाओं को लोग जोड़ रहे हैं कि घोसी में जिस तरीके से दलितों ने वोट दिया है महागठबंधन के प्रत्याशी को, इंडिया के प्रत्याशी को, उसका बदला उत्तर प्रदेश में अब दलितों से लिया जा रहा है। मुसलमान तो खैर किसी गिनती के ही नहीं, उनके साथ तो तमाम चीजें चलती ही रहती हैं। तो इसीलिए लोग कह रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर का मंत्री बनना असल में आसान नहीं है, क्योंकि जब वो घोसी नहीं जितवा पाए तो फिर अब उनको आगे महत्ता नहीं दी जाएगी। तो एनडीए में कोई हड़बड़ी दिखाई नहीं दे रही है, कोई हलचल दिखाई नहीं दे रही है। भाई अमित शाह कुछ बोलते कि हाँ ओम प्रकाश जी परेशान मत होइए, हम आपको मंत्री बनवा देंगे। आदित्यनाथ योगी की तरफ से बयान आता कि अच्छा परेशान मत होइए, हाईकमान ने बोला है मंत्रिमंडल विस्तार होगा। कोई हलचल कहीं भी नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन 2 दिनों तक गायब रहने के बाद धमाका करके जो है फिर से एक बार ओम प्रकाश राजभर मीडिया के सामने से गायब हो गए हैं। लोग अब इंतजार कर रहे हैं कि इसके बाद ओम प्रकाश राजभर का अगला एक्शन क्या होगा। तो एक और जहां ओम प्रकाश राजभर को लेकर एनडीए में सन्नाटा छाया हुआ है और लोग कह रहे हैं कि असल में अमित शाह और आदित्यनाथ योगी के बीच चल रही वर्चस्व की लड़ाई में ओम प्रकाश राजभर ना घर के ना घाट के होकर रह जाएंगे। और ये बहुत ही प्लान वे में सुनियोजित ढंग से उनके साथ किया जा रहा है, ताकि ऐसे जो लोग हैं जो बड़ी पार्टियों को दिक्कत पहुंचाते हैं उन्हें आसानी से ठिकाने लगाया जा सके। तो एक और जहां एनडीए में ये सब चीजें चल रही हैं, तो वहीं इनके पुराने सहयोगी ब्रजेश राजभर कुछ कह रहे हैं, उनको सुन लीजिए। क्योंकि वो सीट तुम्हारी विरासत नहीं है, वो विरासत समाजवादी गठबंधन से तुम जीते हो। अगर एक बाप की औलाद हो ओम प्रकाश राजभर, ये ब्रजेश राजभर चैलेंज करता है कि अगर एक बाप की औलाद ओम प्रकाश राजभर है तो जहूराबाद अपने विधायकी से इस्तीफा दे दो और फिर करवा लो उपचुनाव। तुमको छठी का दूध याद नहीं दिलवा दिया सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी, तो हम भी एक बाप की औलाद नहीं। क्या बात करते हो? तो कम से कम दारा सिंह चौहान में एक गुण तो जरूर था कि वो स्वाभिमानी था। वो ऐसे नहीं भाग के गया, वो इस्तीफा दिया और फिर भारतीय जनता पार्टी के सीट से चुनाव लड़ा, चुनाव हार गया। उसको उस गद्दारी के लिस्ट में नहीं देखा जाएगा जितनी बड़ी गद्दारी ओम प्रकाश राजभर ने किया। सुन लिया आपने, ब्रजेश राजभर ने कहा कि हम लोगों ने सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी बनाई है और अगर वाकई में दम है और एक बाप की औलाद है या अपने बाप की औलाद है, ओम प्रकाश राजभर इस शब्दों का प्रयोग करते हुए ब्रजेश राजभर ने कहा है, तो जहूराबाद से इस्तीफा दे। यहां तक भी कह गए हैं ब्रजेश राजभर कि इनसे तो अच्छा दारा सिंह चौहान है, जिन्होंने मंत्री बनने के लिए समाजवादी पार्टी के विधायक पद से पहले इस्तीफा दिया, फिर उपचुनाव में गए, हार गए। अब वो मंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे एक अलग मुद्दा है, लेकिन कम से कम उन्होंने अपना एक धर्म तो दिखाया, एक ईमान तो दिखाया। ओम प्रकाश राजभर में अगर दम है और वो अपने आप को वाकई में इतना बड़ा नेता समझते हैं और अपनी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष समझते हैं, तो वो जहूराबाद विधानसभा सीट से इस्तीफा दें, उपचुनाव में जनता का सामना करें और अगर दोबारा जीत जाएं तो मंत्री बने। यानी अब भारतीय जनता पार्टी भी शायद यही देखना चाहती है कि जहूराबाद से इस्तीफा दें ओम प्रकाश राजभर और ओम प्रकाश राजभर जैसे लोगों को ढंग से सबक सिखाया जाए। कुछ लोग वैसे ये भी कह रहे हैं कि दारा सिंह चौहान के हारने के पीछे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी की राजनीति भी काम कर रही है। वो नहीं चाहते थे कि जो शख्स 2022 के चुनाव से ठीक पहले उनके बारे में भला बुरा करके कहते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ धर्मपाल सिंह सैनी
के साथ पार्टी छोड़ के, सरकार छोड़ के चला गया था, वो फिर से एक बार आकर उनके सामने मंत्री बन के बैठ जाए। ये तमाम कोशिशें अमित शाह की थी, लेकिन अमित शाह की कोशिशों को आदित्यनाथ योगी ने परवान नहीं चढ़ने दिया। अब आखिरी कोशिश बची है अमित शाह की ओम प्रकाश राजभर को मंत्री बनवाने की। तो क्या वो मंत्री बनवा पाएंगे, और क्या ओम प्रकाश राजभर मंत्री बन पाएंगे, और क्या वाकई में वो अपनी विधानसभा सीट से इस्तीफा देकर उपचुनाव का सामना करेंगे? आने वाला वक्त बताएगा। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।